हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी और कामों में व्यस्त होंगे। आप सभी की सारी मनोकामना पूरी हो। माता रानी से यही विनती है, माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। तारीख 18 दिसंबर दिन बुधवार का है। तो हमारी सुबह हो चुकी है पोया के साथ, क्योंकि कानू स्कूल के लिए तैयार हो गया था। खाना ननंद जी ने बनाया था और फिर मैंने कानू के लिए और सब काम कर लिया था। कानू के लिए पोया बनाया था और कानू के पापा के लिए। और यहाँ पे कानू के पापा कानू को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज कुछ ज़्यादा लेट हो गए थे। ये देखिए, तो ये आलू सिकरे, फिर हम इसमें पोए मिक्स कर देंगे। ऐसा ही रहता है कि खाना से निपटो तो फिर नाश्ता बनने लगता है, नाश्ता बनने लगता है तो फिर कामों में व्यस्त हो जाते हैं। फिर खाना वगैरह खाना तो 1-1:30 ऐसे ही बच जाता है हमको। जैसे कि हम आपको बताते कि 1-1:30 बजे हमारा काम हो पाता है। और यहाँ पे मैंने पोए में सेव डाल दिए। ये कानू का लंच तैयार हो गया। कानू का तो यही किस्सा है कि सुबह से उठेगा ना तो होटल पे से पोए लेके आएगा, पोए जलेबी का नाश्ता करता है। वैसे मैं भी बचपन में पोए जलेबी का ही नाश्ता करती थी और स्कूल जाती थी ना तो सेव फल लेके जाती थी। ये देखिए, तो कानू ने खुद टिफिन रख लिया है बैग में। और मैं ये कानू के पापा का नाश्ता है और इसी में से कानू करेगा। यहाँ पे बज गए थे 1 बज गया था और मैं जाके नहा धोकर छत पे जाती हूँ। छत पे क्यों जाती हूँ? क्योंकि मेरे को डालने हैं ढेर सारे कपड़े सूखने के लिए। क्योंकि कितने भी सोचोगे ना कम कपड़े हों, पर कपड़े कम नहीं होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं। और सर्दियों के मौसम में तो इतने सारे कपड़े होते हैं और सूखते भी नहीं है, क्योंकि धूप अच्छे से नहीं निकलती है। और आज तो और भाई स्वेटर वगैरह सब धो के डाल दिए, क्योंकि आज बदल से लग रहे थे ना। फिर शाम के टाइम बहुत हवा चलने लगी थी। ये देखिए, तो हम ऐसे करके सारे कपड़े को डाल देंगे। तो इतनी अच्छी धूप लग रही थी ना, मतलब 1 बज गया था और फिर ऐसा लग रहा था धूप में बैठ जाओ। पर धूप में बैठती हूँ ना तो चेहरे पे ना इन्फेक्शन हो जाता है, छोटी छोटी लाल लाल फुंसियाँ सी हो जाती हैं। फिर इसके बाद में मैं नीचे आती हूँ, क्योंकि धूप में बैठने का मेरे पास टाइम भी नहीं और धूप मेरे को इन्फेक्शन भी कर जाती है। तो मैं आ गई हूँ बाहर, मतलब नीचे आ गई हूँ, सॉरी। और यहाँ पे देखो, ये बर्तन रखे हैं अभी नाश्ते के, और ये सुबह के बर्तन साफ करके रख दिए थे और बज गया है 1। तो पर हम यहाँ पे बर्तन साफ अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अब मेरे को करनी है सिलाई। क्योंकि भोपाल से आई है मेरे पास सिलाई भाभी जी की, तो मुझे उनकी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखो, तो फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ कमरे में, टीवी देखूंगी और यहीं पर बेड पे रख लूँगी मशीन, और यहीं पर मशीन मतलब ब्लाउज सिलती रहूँगी। और अब ऐसा रहता है, जब भी मन अच्छा लगता है ना ब्लाउज सिलने का, तो कहीं धागा परेशान करता है, कहीं ढिबरी परेशान करती है, मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है मशीन में। ये देखिए, तो भाभी का यहाँ पे ब्लाउज सिलकर तैयार कर रही हूँ। और हालांकि भाभी का ब्लाउज आए हैं ना, तो मतलब 1-2 ग्राहक के भी ब्लाउज और सिलाई आ चुकी है।
4 ब्लाउज आए हैं तो एक एक दिन करके सिल लेंगे, ज़्यादा भी जोर नहीं है। 8-10 दिन में जब गांव जाएंगे ना, जब मम्मी को लेके ही जाना है। ये देखो तो हमने ये आगे के हिस्से बना दिए हैं। मतलब जब सिलो ना तो फिर ज़्यादा ऐसे नहीं लगता, जल्दी जल्दी सिला जाते। और मतलब सोचो ना कि यार ब्लाउज सिलना है तो फिर कुछ ज़्यादा सोच के टेंशन होती है। ये देखो तो धागा इतना परेशान करता है ना बहुत ज़्यादा। मैं टीवी भी देख रही हूँ और ब्लाउज भी सिल रही हूँ। फिर ये देखो तो यहाँ पे मतलब आंटी जी की है ना साड़ी, इतनी सुंदर साड़ी आई है ना, ये हरे कलर की। और इसमें लेस भी लगनी है, इतनी सुंदर तो लेस लग रही है ना, मतलब पूरी साड़ी में लेस लग रही है। और जब हम लेस लगाएंगे ना तो हम आपको ज़रूर बताएंगे वीडियो में कि लेस किस तरीके से लगाते हैं। और साड़ी ज़्यादा सिंपल साड़ी कितनी सुंदर लगने लगती है। मुझे तो अभी इतनी अच्छी लग रही है ना, तो फिर तो बाद में तो और अच्छी ही लगेगी। तो ब्लाउज सिल कर आई हूँ ना, तो देखो मतलब 3 बजने वाले हैं। अब सोचो कि मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। और कानू बोल के गया था स्कूल की मम्मी मेरे को आलू के पराठे खाने हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि जब तक मैं उसको लेने जाऊँगी करूँगी ना तो अच्छे से आलू उबल भी जाएंगे। ठंडे करके छील वगैरह करके सब पूरा कंप्लीट कर जाऊँगी। फिर मैं कानू को स्कूल से लेके आई हूँ। फिर मैंने यहाँ पे आलू की चटनी बना ली थी और यहाँ पे कानू के लिए आलू के पराठे बना देंगे। क्या होता है ना कि कानू के साथ ऐसा होता है कि मतलब स्कूल जाता है ना, तो लंच में जो कुछ भी लेके जाता है 1-1:30 बजे खाना खा लेते हैं ना। फिर वो डायरेक्ट सुबह ही चाय पीता है, मतलब रात को कुछ भी खाना नहीं खाता है ना। तो इसलिए उसकी पसंद के जो कुछ भी वो बोलता है ना तो बना देते हैं। और मतलब वो भूखा रहता है ना तो चिड़चिड़ापन रहता है, इतना रोता है। अपन कुछ भी बोलो ना तो मतलब उसको रोना जल्दी से आ जाता है। फिर हमने यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बनाए और कानू को दे के आई मैं। ये देखिए तो इतनी सुंदर चटनी बन रही है। और मतलब आलू मतलब ज़्यादा भरा रहे हैं ना, इस वजह से ज़्यादा मतलब पट से गए हैं। और यहाँ पे देखो सिलाई का सामान भी रखा है और कानू यहाँ पे बैठा है। और बज गए थे 5:30। ये देखिए तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ सारे कमरों में। ऐसा ही रहता है। देखो ये सुबह के बर्तन भी रखे थे और फिर है ना अभी के बर्तन हो गए। इनको मतलब कि आलू के पराठे बनाए कानू के लिए। फिर हम इतने झाड़ू लगा लेते हैं। मतलब ऐसा रहता है थोड़ा सा भी कचरा दिखता है ना तो झाड़ू तो लगाना ही पड़ता। गांव में तो ऐसा रहता है थोड़ा है तो चलो चलने दो फिर लगा लेंगे, पर यहाँ पे तो ऐसा रहता है ना और जल्दी मतलब 6 बजे अंधेरा होने लगता है ना। अब झाड़ू लगाते लगाते मतलब मेरे पास है ना 6 बज गए थे मेरे लिए। तो अभी मैं कपड़े भी उतार के नहीं लाई और मेरे को बर्तन भी साफ़ करने हैं, बर्तन जमाने भी हैं। यहाँ तो देखो तो मैं आ जाती हूँ यहाँ पे बर्तन जमाने के लिए। हमने जमा लिए थे। फिर इसके बाद में आ जाती हूँ मैं बर्तन साफ़ करने के लिए। ये देखो इतने से पहले 4-5 पराठे आलू के बनाए थे, पर सामान बर्तन तो उतने ही हो जाते, काम तो उतना ही हो जाता है। ये देखो तो हम ऐसे मतलब पूरे बर्तन की जूठन छुटा लेंगे। फिर हम इनको अच्छे से तरीके से साफ़ कर लेंगे निरमा सरफ से, और जो साबुन से भी कर सकते हैं, पर हम ना सरफ से ही कर लेते हैं, जल्दी कौन साबुन घुरे। ये देखो तो हमें यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट बर्तन साफ़ करने, क्योंकि बज गए थे 6:30 ना। तो मेरे पास है ना मम्मी पापा जी आएंगे ना तो सब लोग बोलेंगे अभी जूठे बर्तन रखे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ।
फटाफट बर्तन भी धो ली। और मतलब ऐसा हो रहा है, इतने छोटे दिन हो रहे हैं ना, पूरे दिन है ना काम में ही निकल जाता है, जान ही नहीं पर आता है कि मतलब सुबह हुई है। और रात को भी लेट सोते हैं ना तो बिल्कुल भी ऐसा लगता ही नहीं, नींद ही पूरी नहीं होती। फिर हम आ गए थे हाथ पैर धोकर। फिर इसके बाद में हम जाएंगे छत पे। ये देखो तो अभी मशीन का सामान वैसे ही पड़ा है और ये कानू गोल मटोल कर रहा है, यार मम्मी मेरी कितनी अच्छी स्वेटर लग रही है, मेरी स्वेटर कितनी अच्छी लग रही है। फिर इसके बाद हम जाएंगे छत पे कपड़े लेने के लिए। तो यहाँ पे देखो, तो हम पीछे गए ना तो हमने पूरी कमरे जो पीछे है ना हमने पूरा सफाई कर दी है। ना ही इधर टब दिख रहे, सब सामान जो है ना हमने बाथरूम में भर दिया है। ये देखो, तो अब हम जाएंगे छत पर। ये देखो छत पे कितनी जोर से अंधेरे हो रहे हैं और कपड़े उतारने थे, मतलब अंधेरापन दिख रहा था। और वैसे छत पे तो बहुत उजाला है, देखो आसमान में कितना उजाला है। भाई देखो छत पे कितनी जोर से लाइन से तो मोजे सूख रहे हैं। ये देखो तो यहाँ पे इतने सारे मोजे हैं। और ये हो चुकी थी हमारी सुबह। ये ब्लॉक है 19 दिसंबर का दिन, गुरुवार का। और यहाँ पे होगी हमारी आज साफ सफाई। तो ननंद जी बनाने लगी रोटी और मैं बनाने लगी यहाँ पे चाय। और गर्मा गर्म चाय पीकर हम हो जाएंगे हमारे कामों में शुरू। ये देखिए तो खाना बन गया था, तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब हमको करनी है किचन की सफाई, क्योंकि हम आपको बताएंगे हम किचन की सफाई क्यों और किस लिए कर रहे, कारण क्या है। और यहाँ पे बेनानंद जी ने टिफिन लगा दिए थे, सब काम कर दिया था, सिर्फ मेरे को बर्तन झाड़ू और मतलब सफाई ही करनी थी। उनने सुबह उठ के खाना बना लिया था। और यहाँ पे मम्मी बाहर है ना उरेंड डाल रही, यहाँ भी सो रहे हैं सब लोग। और कानू यहाँ पे पोया खा रहा था, बाहर से लेके आया था, मतलब होटल पे से लेके आया था। मम्मी यहाँ पे उरेंड डाल रही हैं। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।